हेलो बच्चों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं। लेसन है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो बेटा हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। बेटा इसमें एक चीज याद रखना, इसमें एक टॉपिक यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दो बातें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण ये आई से हम इसको नोट करते हैं और परावर्तन कोण परावर्तन कोण को हम आर से नोट करते हैं। तो सभी बच्चे से अच्छे से नोट कर ले। और इसके बाद हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण, ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। हमने गोलीय दर्पण में दो प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं आज। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से देख ले। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ लिया है और हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। यानी हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश से प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता है एक, हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, जो हमने पढ़ा दिया बेटा। इसके बाद बेटा हम आ गए यहाँ पर। तो हमने ध्रुव भी पढ़ लिया है, उसके बाद हमने वक्रता केंद्र भी पढ़ा है और उसके साथ ही हमने वक्रता त्रिज्या भी पढ़ी है। तो इसको दोबारा से मैं रिवाइज करा दूं। परावर्तन करने वाले गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बेटे जो भी आपका परावर्तक तल होगा, जो उसका मिडिल पॉइंट होगा, जो उसका क्या होगा, मिडिल पॉइंट, उसे बोलेंगे ध्रुव। वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। बेटा ध्यान रखना, ये जो आप पढ़ रहे हो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये दोनों किसी एक गोले के भाग होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर इसमें बाहर की ओर पॉलिश है और अंदर जो गहरा हमारा भाग है उस पर पॉलिश नहीं है, तो उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। अगर हमारा अंदर की ओर पॉलिश है और बाहर से जो भरा हुआ हिस्सा है उस पर पॉलिश नहीं है, तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो इसके बेटे हमने आपको पहले बताया था, तो ये किसी स्फीयर, किसी गोले के भाग है। इसके मिडिल पॉइंट आपको पता है, जैसे हमारा सर्किल होता है, उसके मिडिल में जो आपका एक पॉइंट होता है बिल्कुल मध्य बिंदु को, उसको बोलते हैं हम क्या, उसका सेंटर। इसी प्रकार गोले के केंद्र, गोले का भी केंद्र होता है। तो क्योंकि ये गोलीय दर्पण है, और तो जो उसका केंद्र होगा उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और केंद्र में आप कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद वक्रता त्रिज्या देख लो बेटा क्या होती है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु अथवा ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बेटा कुल मिला के आपने पढ़ा होगा गोले की रेडियस भी होती है। तो यहाँ कोई पॉइंट होगा तो इसके सरफेस पर, तो ये केंद्र यानी इसके केंद्र से और इसकी सरफेस पर एक कोई पॉइंट है, तो उसके बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है। इसको क्या बोल दिया, वक्रता त्रिज्या। तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेक्चर नंबर 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ये सब चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो सभी बच्चे अच्छे से देख ले बेटा। इसके बाद हम देखेंगे बेटा दवारक। दवारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल की बाहरी वर्ताकार रेखा के व्यास को दर्पण का दवारक कहते हैं। तो क्या है बेटा, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल की जो बाहरी वर्ताकार रेखा है उसके व्यास को क्या बोलते हैं, दवारक बोलते हैं। इसके बाद बेटे मुख्य अक्ष देख लेते हैं। मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। बेटे देखो, गोलीय दर्पण का ध्रुव भी पढ़ चुके हैं और वक्रता केंद्र भी पढ़ चुके हैं। से होकर जाने वाली सरल रेखा को उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। बेटे देखो यहाँ देख लो बेटे, ये इसका ध्रुव हो गया और यहाँ हमने इसका सेंटर मान लिया कि ये कहीं पर इसका सेंटर था जब इसको हमने कट किया था गोले से। तो इस ध्रुव से और उसके सेंटर से, जिसे आप वक्रता केंद्र बोलते हो, उससे जो भी सरल रेखा जाएगी उसे बोलेंगे हम मुख्य अक्ष, जो कि एक सरल और सीधी रेखा होगी। उसके बाद हमारा मुख्य फोकस, और यह फोकस दूरी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस या फोकस दूरी बोलते हैं। तो बेटा सभी बच्चे ध्यान के साथ देख ले, मुख्य फोकस या फोकस दूरी क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बेटे, जो भी प्रकाश किरण हमारी आएगी या आती हुई प्रतीत होगी, उसके टकराने के बाद वो परावर्तित होती है, तो वो जिस बिंदु से क्रॉस होकर जाती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। उसे क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ दो हमने फिगर बनाई हुई है। बाकी अगर जो आपको कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो बेटा जब हम इसमें आपके आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो काफी चीज आपको आगे समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगला बेटा फोकस दूरी क्या होती है। गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, बेटे यहाँ लिखना के ध्रुव तथा फोकस के बीच की वह दूरी, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे सामान्यतः एफ से व्यक्त करते हैं। बेटे देखो ध्रुव हमने पढ़ लिया, हमने अभी पढ़ा था कि ये आपका जो एक प्रकाश किरण आएगी वो दर्पण से टकराएगी, टकराने के पास वापस जाएगी, तो ये जहां पर फोकसित होती है, यानी जहां से ये जाती है क्रॉस, जहां पर ये से टच करती है कौन सी, मुख्य अक्ष को, तो ये फोकस होता है, मुख्य फोकस इसका। और ये जो फोकस होता है और इस ये जो हमारा ध्रुव होता है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको दिखाई पड़ रही होगी बेटे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं मुख्य फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब हमारे पास फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है, F इक्वल टू होता है R/2। इस पे कुछ न्यूमेरिकल आएंगे तो सभी बच्चे से ध्यान में रखें। उसके बाद बेटा हमारा क्या है, फोकस तल, फोकस से होकर गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत सभी समतलों को फोकस तल कहते हैं। आपस में बेटे ये सभी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। सभी किरणें परावर्तन के बाद फोकस तल पर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी बेटा, देखो आपको इनको समझना बहुत जरूरी है, इनसे हम आगे की चीजों को सॉल्व करेंगे। हालांकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फोकस दूरी और वक्रता केंद्र ये डेफिनेशन है, तो थोड़ा सा इस हिसाब से याद कर लेना बेटा, अगर एग्जाम में आती है तो लिख ली जाए। बाकी आगे प्रॉब्लम कैसी आती है यहाँ पर जरा देख लो बेटा। समतल दर्पण व आपतित किरण के बीच बना कोण 40 डिग्री का है। तो हमारा आपतित किरण के बीच जो आपका कोण बना हुआ है तो वो कोण कितना है, 40 डिग्री का। आपतन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण की वैल्यू निकालनी, यानी आई की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो कोण देखो यहाँ पर पॉइंट बताया गया एम और एन है। ये आपका कोई समतल दर्पण है, समतल का मतलब सीधा बेटे, इस पे देखो पीछे पॉलिश है, तो प्रकाश किरण कोई आएगी तो वो वापस लौटे जाएगी इधर से। और ये आपका अभिलंब है, तो आपने दो नियम पढ़े हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तो यहाँ पर एक ही तल है इनका तीनों का। और आपने एक चीज पढ़ी थी कि आपका जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए ओ सी, तो ये कितना 40 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद बेटा हमारा देखो सी ओ एम कितना होता है, 90 डिग्री। तो कोण आई इक्वल टू, देखो बेटा तो क्या करोगे आप, कोण आई निकालने के लिए तो 90 में से बेटा आप क्या करो, कोण ए ओ एम को घटाओ। तो जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। तो कितना आएगा हमारा, 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो गोले दर्पण, तो ये आप पढ़ चुके हो बेटा। अवतल दर्पण ये भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ देख लो जरा, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो इसमें संबंध बताना है बेटा, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F इक्वल टू होता है R/2। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो इसमें बेटा आपको क्या दिया हुआ है, तो एक वक्रता त्रिज्या है आपकी 30, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखो हमें वैल्यू निकालनी है। तो F इक्वल टू आएगा R/2, तो F बराबर हो जाएगा 30/2, तो F इक्वल टू आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको क्या दिया होगा बेटे, वक्रता त्रिज्या दी होगी तो फोकस दूरी आराम से निकल जाएगी। एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो बेटा F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R हमें निकालना है। तो F इक्वल टू होता है R/2, तो F बराबर हो जाएगा आपका F 10, तो F की वैल्यू 10 है, R/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बेटे कुछ टॉपिक्स हम कल करेंगे, आज यहीं तक रहेगा।